तो आज हम पढ़ने वाले हैं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, इसका परिचय क्या है, प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख विशेषताएं, कनेक्टिविटी स्थल और ज़िलों का संपूर्ण परिचय, कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सी तहसील आती हैं। तो इसमें 7 ज़िले आते हैं: सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, खैतर, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। जयपुर संभाग राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण और प्रशासनिक क्षेत्र है। यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धर्म और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जयपुर संभाग की स्थापना 1949 में, इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसमें 7 ज़िले आते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया था। कुल तहसीलें 41 प्लस आती हैं। जनसंख्या इसकी लगभग 1.7 करोड़ अनुमानित है। इसका क्षेत्रफल भी लगभग 44,000 के वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख विशेषताएं: ऐतिहासिक किले, महल, धार्मिक स्थल और तीर्थ संबंध लोक समृद्धि है। व्यापार और उद्योग का केंद्र है। शिक्षा, शिक्षा प्रमुख संस्थान, बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी से इस संभाग को जोड़ा गया है। तो हम इसके ज़िलों को अलग अलग से अध्ययन करने वाले हैं। तो उसमें पहला ज़िला है जयपुर। जयपुर ज़िले में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, तहसीलें, प्रमुख जानकारी, विशेषताएं और कनेक्टिविटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी तहसीलें। तो जयपुर में 7 तहसीलें लगती हैं: जयपुर, सांगानेर, चौमू, बस्सी, दूदू, शाहपुरा और विराटनगर। इसके प्रमुख पर्यटन स्थल हैं हवा महल, आमेर का किला, जल महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर। इसकी प्रमुख जानकारी इसकी मैंने आपको बता दिया है कि इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका जयपुर का उस क्षेत्रफल है वो 11,068 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या है इसकी लगभग 66 लाख। मुख्यालय जयपुर। ये राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर, और जयपुर संभाग डिवीज़न का मुख्यालय भी जयपुर में है, और इसको अलग से जिला है तो उसका मुख्यालय, तीनों का मुख्यालय वो जयपुर में ही है। विशेषताएं: ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और व्यापार का केंद्र है। विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज सिटी है। अष्ट सिद्धि और परंपराओं का प्रसिद्ध है। इसकी कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48, NH 21, NH 248A, रेलवे जंक्शन और जयपुर जंक्शन से इसको जोड़ा गया है। अगला जिला है अलवर। अलवर जिला है, इसमें 8 तहसील आती हैं: अलवर, अरावली, बहरोड, किशनगढ़, रामगढ़, थानागाजी और बानसूर। इसके पर्यटन स्थल हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, बाला किला, सिलेश्वर झील, नीलकंठ महादेव मंदिर, विश्व मंदिर पैलेस और मोती डूंगरी। प्रमुख जानकारी: इसका क्षेत्रफल 8380 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 36 लाख है। मुख्यालय अलवर में, और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं: प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श स्थल है। वन्य जीव संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। ऐतिहासिक धरोहरों से संबंध है। कृषि एवं उद्योग में प्रगति है। उसको NH 48, NH 248A से जोड़ा गया है, और अलवर जंक्शन और बहरोड जंक्शन से इसकी रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाता है। इसके बाद है सीकर। सीकर ज़िले में 6 तहसीलें हैं: सीकर, श्रीमाधोपुर, थौड़, लोसल, फतेहपुर और नीम का थाना। एक महत्वपूर्ण बात, नीम का थाना जो पहले जिला 2023 में अलग बना था, परंतु नीम को थाने को 2025 की बिजला सरकार ने निरस्त कर दिया है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस डिस्ट्रिक्ट से। तो इसके महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं खाटू श्याम जी, हर्ष पर्वत, जीणा माता मंदिर, फतेहपुर शेखावाटी, बित्ता देवी मंदिर और रानी सती का मंदिर। रानी सती का मंदिर भी सीकर जिले में है। इसकी प्रमुख जानकारी है कुल क्षेत्रफल 7714 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 33 लाख है।
मुख्यालय इसका सीकर में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सीकर जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 2013। विशेषता, इसको धार्मिक आस्थाओं का प्रमुख केंद्र माना जाता है। शेखावट के हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी है। कृषि और व्यापार का विकास केंद्र है। इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से और NH 148D से जोड़ा गया है। इसमें रेलवे जंक्शन और रिंग्स सीकर जंक्शन से रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है। अगला जिला है झुंझुनू। झुंझुनू में 6 तहसील आती हैं: झुंझुनू, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, मंडावा, खेतड़ी और बुहाना। इसके प्रमुख स्थल है पर्यटन स्थल शेखावाटी की हवेलियाँ, रानी सती मंदिर, मंडावा की हवेलियाँ, नवलगढ़ की हवेलियाँ, खेतड़ी महल और बगहा का किला। जिले की प्रमुख जानकारी है, झुंझुनू जिले को भी 2013 में अलग किया गया था। इसका मुख्यालय झुंझुनू है। इसकी जनसंख्या 27 लाख और कुल क्षेत्रफल है 5924 वर्ग किलोमीटर। तो इस संभाग में हमने देखा कि सीकर का और झुंझुनू का जो दोनों शेखावाटी की शान है, शेखावाटी में आते हैं, इन दोनों का विभाजन 2013 में हुआ था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषताएं, हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। समृद्ध शेखावटी संस्कृति का केंद्र है। हस्तशिल्पी और लोक कला का विकास, कृषि व्यापार में प्रगति है। कनेक्टिविटी है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 148D, NH 52 से और रेलवे जंक्शन है झुंझुनू और नवलगढ़। इसका अगला जिला है दौसा। और दौसा संभाग में, जयपुर संभाग में आता है ये भी, और इसको भी 6 तहसीलों में व्यक्त किया गया है: दौसा, लालसोट, बांदीकुई, महुआ, सिकंदरा और बसवा। इसके पर्यटन स्थल हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम, उद्योग जैन, लालसोट किला, बांदीकुई जैन मंदिर, सिकंदरा का किला और बसवा का किला। जिले की प्रमुख जानकारी, इसका क्षेत्रफल है 6303 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या लगभग 28 लाख अप्रॉक्स लगभग। मुख्यालय दौसा है और इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी, मेहंदीपुर बालाजी का प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि, उद्योग व व्यापार में प्रगति है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। कनेक्टिविटी, NH 21, NH 148D और रेलवे जंक्शन है बांदीकुई और दौसा, जो उसको प्रमुख रेल कनेक्टिविटी से प्रदान करते हैं। अगला जिला है खैरतल तिजारा, जो अभी 2023 में नया जिला बना था। इसको 2025 में बैजनाथ सरकार ने यथावत रखा। इसमें बस 2 तहसील आती हैं, खैरतल और तिजारा। इसका नाम ही खैरतल तिजारा है, उसकी तहसीलें भी दोनों ही हैं। दोनों को मिलाकर ही इस जिले का नाम रखा गया है, खैरतल और तिजारा। इसके प्रमुख पर्यटन स्थल हैं सितारा जैन मंदिर, खेड़ा देवी मंदिर, बूढ़ा तालाब, चिला देवी मंदिर और कामाख्या मंदिर और सिलीसेर झील। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो हम बता सकते हैं खैरतल तिजारा में, और सिलीसेर झील भी खैरतल तिजारा में। इसकी स्थापना, इसका क्षेत्रफल है 1700 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या लगभग 9 लाख। मुख्यालय तिजारा में है और इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। विशेषताएं, दिल्ली जयपुर औद्योगिक कॉरिडोर में स्थित है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए स्थित है और उद्योग और रोजगार के अवसर के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कनेक्टिविटी NH 48 से है। रेलवे जंक्शन है खैरतल तिजारा। इसके बाद आता है कोटपुतली बहरोड, उद्योग और आधुनिक विकास के लिए। कोटपुतली बहरोड में 6 तहसील आती हैं। 6 तहसीलें कौन कौन सी हैं? कोटपुतली, बहरोड, विराटनगर, शाहजहाँपुर, कटौली और नीमराना। इसके प्रमुख पर्यटन स्थल हैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, नीमराना पोर्ट पैलेस, बहरोड औद्योगिक क्षेत्र,
कोटपुतली की हवेलियाँ, बांगूर का किला और शेरवाड़ मंदिर। जिले की प्रमुख जानकारी। कुल क्षेत्रफल 3818 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या लगभग 20 लाख। मुख्यालय कोटपुतली में और स्थापना इसकी 2018 में हुई थी। विशेषताएं। दिल्ली जयपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। औद्योगिक व व्यापारिक विकास का केंद्र है। तेजी से विकसित होता औद्योगिक क्षेत्र है। अनेक किलों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए इसको जाना जाता है। कनेक्टिविटी है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 से रेलवे स्टेशन है कोटपुतली और बैरोड। अब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। जयपुर से 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जयपुर शहर की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका हमें पता होना चाहिए। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में की थी। जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है? तो जयपुर को 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंगों से रंगा गया था, इसलिए इसको गुलाबी शहर कहा जाता है। तो इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, 1876 में और प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए। जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में दर्जा कब मिला था? तो वो है 2010। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो वो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण किसने और कब करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में। जयपुर का प्रसिद्ध गोविंद देव जी का मंदिर किस परिसर में है? तो सिटी पैलेस परिसर में स्थित है। अगला जिला है जयपुर, अलवर। तो इसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? अलवर में। बाला किला किस जिले में स्थित है? अलवर में। सिद्धेश्वर झील किस जिले में स्थित है? अलवर में। बैतरी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? अलवर जिले में। अलवर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तब वो हम सबको पता होना चाहिए, आंख मीच के अरावली पर्वतमाला के। तो सीकर जिला खाटू श्याम के लिए प्रसिद्ध है, जो हम सब लोग जानते ही हैं। जीड़ा माता मंदिर सीकर जिले में है। हर्ष पर्वत सीकर में है। फतेहपुर शेखावाटी के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों, फ्रेस्को पेंटिंग के लिए, हवेलियों के लिए भी ये फतेहपुर शेखावाटी सीकर जिला प्रसिद्ध है। सीकर किस संस्कृत क्षेत्र का भाग है? तो वो है शेखावाटी। झुंझुनू जिला भी शेखावाटी के लिए क्षेत्र में आता है। रानी सती मंदिर है यहाँ पे। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के जिले में स्थित है, तो वो है झुंझुनू। मंडावा किस लिए प्रसिद्ध है? हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए। झुंझुनू किस सांस्कृतिक क्षेत्र में आता है? शेखावाटी में, जो मैंने आपको पहले बता दिया। झुंझुनू की प्रसिद्ध हवेलियाँ किस कला के लिए जानी जाती हैं? वो भित्ति चित्रकला के लिए। अगला जिला है दौसा। मेदिनीपुर बालाजी जिले में हम सब लोग जानते ही हैं। दौसा किस राजवंश की प्राचीन राजधानी रह चुका है? तब वो हम सबको पता होना चाहिए, कछवाहा राजवंश की। भंडारेज के जिले में स्थित है, दौसा में। मोरेल नदी के जिले से संबंधित है, दौसा से। दौसा जिला कब बना था? 10 अप्रैल 1991 में। और किससे बना था? यही बता देता हूँ, जयपुर से अलग हुआ था। कैथल तिजारा जिला कब बना? 7 अगस्त 2023 में। तिजारा जय मंदिर किस में है? कैथल तिजारा में। बेवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कैथल तिजारा है। कैथल तिजारा किस संभाग में आता है? जयपुर संभाग में, जो अभी जिला बना है। तिजारा किस कारण प्रसिद्ध है? तो जैन तीर्थ और ऐतिहासिक धरोहर के लिए कैथल तिजारा प्रसिद्ध है। कोटपुतली बैरोड जिला का बना? 7 अगस्त 2023 को। नीमराना पोर्ट के जिले में स्थित है, उत्तर कोटपुतली बैरोड में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और NH 48 का लाभ किस जिले को मिलता है? कोटपुतली बैरोड को। बैरोड किस कारण प्रसिद्ध है? औद्योगिक क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित होने के कारण कोटपुतली बैरोड प्रसिद्ध है। कोटपुतली बैरोड किस संभाग का भाग है? तो जयपुर का।